उलमा का तस्वीर बनाना, मैयत की तस्वीर शेयर करना। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जब किसी की वफात हो जाती है तो इसकी वीडियो और तस्वीर बनाकर रख लेते हैं और इसे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। क्या ये जायज़ है या नहीं? नीज़ मुतलक तस्वीर बनाने के बारे में क्या हुक्म है? जब किसी को तस्वीर से मना करते हैं तो वो कहता है फला मुफ्ती साहब भी तो तस्वीर बनाते हैं, उस्मान साहब, रावला कोट। डिजिटल तस्वीर जो है ना, ये हमारी राय के मुताबिक उस तस्वीर में दाखिल नहीं है जिस पर शदीद वईदें हैं हदीस में। प्रिंटेड तस्वीर जो करार वाली होती है वो नाजायज़ है। हाँ, इल्ला ये कि उस ज़रूरत हो। लेकिन डिजिटल तस्वीर जो है वो मुज़ाहत लिखल्क़िल्लाह का अंसर इसमें नहीं पाया जाता, लिहाजा वो हमारी राय में जायज़ है और बहुत से उलमा नाजायज़ भी कहते हैं, लिहाजा कोई एहतियात कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि मुर्दों की तस्वीरें बनाना कोई पसंदीदा काम नहीं है, इससे अवॉइड करना चाहिए। मुर्दे को छुपाने का हुक्म है, दिखाने का नहीं है। वो कोई दुल्हन थोड़ी है कि जैसे उसकी मुंह दिखाई के लिए औरतें आ रही होती हैं, दुल्हन को देखें जी, और फिर उसको पैसे भी दे रही होती हैं। तो ये मैयत है, इस जब इंसान सोता है या मरता है तो उसके चेहरे में तगय्युर पैदा होता है, तभी तो हुक्म है उसको जल्दी दफनाओ। तो उसके सिर्फ करीबी रिश्तेदार उसको देखें, बाप, बेटा, बीवी, या और बीवी है तो उसका शौहर, तो ये करीबी लोग तो देखें। बाकी बाकियों को जो रुनुमाई होती है, चौक में लाके लिटा देते हैं और सारे आके लाइन लगा के देख रहे होते हैं, ये बहुत ही शरीयत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ रस्म है, बहुत ही बुरी रस्म है, जाहिलाना रस्म आप कह सकते हैं इसको। फिर कब्र में लिटा के मुंह दिखा रहे होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। अरबों का कल्चर इस बारे में शरीयत के बहुत करीब है। वो हाँ, जब कोई मैयत होती है तो बाप, बेटा, बेटी ये लोग तो देखते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखाते। वो चेहरे पे कपड़ा डाला और चलो भाई उसको फौरन दफन करो। तो इसी कल्चर को फरोग देना चाहिए, यही शरीयत के मिजाज के करीब है। तो इसलिए जो जो उलमा हो या कोई भी मशहूर शख्सियत मरने के बाद पूरी दुनिया में तस्वीरें वायरल, तो ये मैयत की बेकरामी है, क्योंकि चेहरा मुतगय्यर हो जाता है। देखो, कोई आदमी सो रहा हो ना तो वो नहीं चाहता कि मैं सोते हुए में लोग मेरी तस्वीरें लें। तो मौत तो सोने से भी ऊपर की चीज है, उसमें तो जैसे सोने में चेहरे की रौनक खत्म होती है तो मौत में तो उससे ज्यादा खत्म होती है। तो इसलिए, और फिर बाज दफा नाक में रुइयां ठुसी हुई होती हैं, पट्टियों से मुंह बंधा हुआ होता है, एक अजीब सी एक वहशत वाला चेहरा होता है मैयत का। तो उसका इकराम का तकाजा यही है कि जैसे ही किसी की मौत वाक़ है उसके चेहरे को छुपा दिया जाए। हाँ, करीबी लोग देख लें, कोई हर्ज नहीं है, छुपा के उसको दफन किया जाए। तो बहुत ही बुरी रस्म है ये, और कि तस्वीरें ले लेके पूरी दुनिया में वायरल करना, उसको फैलाना, इसको छोड़ देना चाहिए। घर में मरहूम वालिदैन की तस्वीर लगाना, घर में मरहूम माँ की तस्वीर, माँ से अकीदत और मोहब्बत की खातिर घर में लटकी हुई है, क्या इस जगह नमाज हो जाएगी? अदनान यासीन कराची से। देखें, अकीदत और मोहब्बत में वालिदैन की या बुज़ुर्गों की तस्वीरें दीवारों पर लटकाना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। अगर इसकी इस्लाम में ज़रा भी गुंजाइश होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरों को घर में लगाते। तो अकीदत मोहब्बत में किसी की तस्वीर भी आपको घर में लगाने की, लटकाने की कतई इजाज़त नहीं है, एल्बम में रखने की भी इजाज़त नहीं है। यादगार के तौर पे मेरे अब्बा, मेरे मामू, मेरे चाचा, एल्बम में ये सिर्फ गुंजाइश बहुत से उलमा ने जो दी है, डिजिटल तस्वीर की दी है, जब तक वो डिजिटल फॉर्म में हो, यानी मोबाइल में या टेलीविजन की स्क्रीन पे या उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिजिटल फॉर्म में। प्रिंट जो जब उसका निकाल लिया जाएगा तो वो खालिसतन तस्वीर में दाखिल हो जाएगी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तस्वीरें हुआ करती थी, और उसको नबी ने हराम करार दिया है। तो इसलिए यादगार के तौर पर इन तस्वीरों को लगाना नाजायज़ है। और जिस कमरे में ऐसी तस्वीर लगी होगी उसमें नमाज मकरूह तहरीमी है, नमाज पढ़ी तो आपको दोबारा लौटानी पड़ेगी। उस तस्वीर को उल्टा करके रखें या उस पर कोई पर्दा डाल दें।